आप एक एनसीपी के अंदर मुझे एक महिला नज़र आ रही है और आपकी कुछ महिला टीम पीछे भी नज़र आ रही है मुझे। तो अक्सर करके हमने देखा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है कि हम महिला को इतने परसेंट देंगे उतने परसेंट देंगे। बाकी हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति बनी हुई पार्टी में। तो मैम, आप एक महिला होने के कारण, जैसे कि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आप सुरक्षित महसूस कर रही है? देखो, हमारे यहाँ जो है हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, उन्होंने ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और अभी महिलाओं को 50% आरक्षण है। उस हिसाब से आने वाले इलेक्शन में हम 50% महिलाओं को यानी नगर सेवक के लिए जिताएंगे, यानी इलेक्शन में खड़ा करेंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मैम, कि जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीच में दिए, उस बारे में आप एक महिला होकर टीम के अंदर कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है जब देश के प्रधानमंत्री ये मैसेज दे रहे? तो नहीं, अभी उतनी सुरक्षित नहीं है महिला है। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है क्या, तो मुझे नहीं लगता उतनी महिलाएं सुरक्षित है करके, क्योंकि उसको यानी बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, लेकिन वो जो गर्भ में ही बेटी की गला घोट के हत्या कर दी जाती है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। पुरुष और महिलाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं दक्षिण नागपुर की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि हमारे विभाग में जो भी समस्या लोगों की है, या स्लम एरिया में, ज़्यादातर स्लम एरिया में जो नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का ध्यान यहाँ नहीं रहता है, वह हमारी पार्टी या सब गली कुचे में, जैसे कि आपने हमारे सभी नेता से यही प्रश्न किया है कि आप गली कुचे में दिख रहे हैं, तो गली कुचे में वही पार्टी जाती है जिनको लगाव रहता है, जनता के प्रति जिनको लगाव रहता है। और हमें, हमारे राष्ट्रवादी पार्टी को जनता के प्रति लगाव है और हम समस्या छुड़ाना जानते हैं और पब्लिक तक जाके हम उन समस्या का निराकरण करने का में देख रहे थे। लेकिन अब दक्षिण नागपुर में भी आप नज़र आ रहे हैं, तो सर इसकी वजह क्या है कि आप पूरे नागपुर शहर के अंदर ही आपकी एक्टिविटी जारी है? सर देखिए, पूरा शहर अपना है, जहाँ जहाँ समस्याएं है और जहाँ जहाँ या वहाँ के प्रमुख लोग, जैसा सोहेल भाई है, मुमताज़ भी हो गए, यहाँ के हमारे महमूद भाई हो गए, ये लोग जहाँ जहाँ समस्या है, जहाँ बुलाते हैं वहाँ हम लोग बिल्कुल जाना ही चाहिए। क्योंकि हमारे शरद पवार साहब ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है, क्या सब राजकारण के बजाय ये काम कर, लोगों की समस्याएं सुलझाइए, लोगों के काम आइए, तो अपने आप पार्टी का नाम होगा। और वही काम के सिलसिले में दक्षिण नागपुर में भी आ गए। अभी अब शुरुआत हुई है इधर में, यहाँ जो समस्या उसको सुनेंगे और उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने उत्तर नागपुर में जो समस्या लोगों के घर की थी, झोपड़पट्टी की थी, वो समस्या तो आपने लगभग 90% हल कर चुके, लेकिन अब दक्षिण नागपुर में ऐसी क्या समस्या है जो सर दक्षिण नागपुर में भी आप पहुँचे? देखो, अभी मुमताज़ भी ने अभी बताया, जो यहाँ की रहवासी है, यहाँ की हमारी लीडर है इस एरिया की, उन्होंने बताया कि इस एरिया में संजय गांधी निराधार के अंदर में लोगों को जो मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। उसके अलावा यहाँ के सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन की भी यहाँ प्रॉब्लम है। भाई, हम गंदगी है, सफाई नहीं होती। तो मेरा कहना ये है, क्या हम लोग भी इस शहर के नागरिक है? सिर्फ पश्चिम नागपुर सिविल लाइन चकाचक दिखता है, वो यानी नागपुर नहीं है। नागपुर यानी सही माने में ये नागपुर है जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसा पश्चिम नागपुर का विकास आप लोग करते हो, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से जिस भरोसे रेवेन्यू ये अधिकारियों को मिलता है, जो नगर सेवकों को मिलता है, महापौर को मिलता है पैसा, वो देने वाले हम लोग हैं। लेकिन फिर भी डेवलपमेंट उधर है, इधर में डेवलपमेंट नहीं है। तो हम लोगों का प्रमुख डिमांड हमारी ये है, इस एरिया की जो समस्या है उसको लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे जो नेता लोग हैं यहाँ के, उनके साथ में मिलकर एक लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की समस्याएं दूर हो। सर, जैसे कि आपने इतना सारा जो आश्वासन दिया, तो हम राष्ट्रवादी के वरिष्ठ नेता अनिल अहिरकर का ये आश्वासन वादा समझे, ये पूरी टीम का समझे? सर, पूरी टीम का वादा समझे, क्योंकि ये टीम वर्क है हमारा। अनिल अहिरकर अकेला कोई ताकत नहीं है उसको काम करने की। जब ये सब हाथ, हमारे हैंड्स जो हाथ बाजू में बैठे हैं, इस विभाग के अध्यक्ष बैठे हुए, महिला की शहर की अध्यक्ष बैठी हुई है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गढ़चिरौली के निरीक्षक शिवनकर जी बैठे हैं, हमारे सामाजिक न्याय के अध्यक्ष विशाल खांडेकर बैठे हैं, और जो यहाँ के सब लोग हैं, ये सब मिलकर ही काम करेंगे। देखिए, एनसीपी की एक्टिविटीज, एनसीपी के नेता लगातार जगह जगह हमें नजर आ रहे हैं। तो सर के ये इलेक्शन को देखते हुए आपकी एक्टिविटीज इतनी है,
या आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म ही जनता के हित के लिए हुआ है। जब कभी हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में काम नहीं हो पा रहे थे तो हमने स्वाभिमान के चक्कर में या लोगों के काम के हित में हमने पार्टी निकाली, और पार्टी निकालने का मतलब ही सिर्फ इसके लिए रहा कि जो महाराष्ट्र की जनता है या देश की जनता है उनके जो काम नहीं हो पा रहे थे उस काम को करने का जो पवार साहब की विचारधारा से रहे हैं वो काम करने के लिए ही ये पार्टी तैयार की गई है। रही बात जगह जगह नेता घूमने का कारण, वो नहीं है। लोगों की समस्या सुनना, लोगों के पास में जाना, लोगों की जो अड़ी अड़चने हैं वो दूर करने का काम हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम कर रहे हैं। जी बताइए कि लगातार आप राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक्टिविटीज कंटिन्यू चालू है और सारे नेता लोग मिलके सर, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि नेता लोग पैसे वालों के पीछे दौड़ते, पैसे वालों का काम करते, लेकिन कंटिन्यू आप गरीब बस्ती में जा रहे हैं और गरीबों का ही काम कर रहे हैं सर, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपको मालूम ही है इस देश के नेता जिन्हें हम लोग भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर में जिनका नाम है, भारत के जनता राजा जिसे बोला जाता है, वो शरद चंद्र पवार साहब, उनकी ये पार्टी है। उनका कहना है कि 80% समाजकारण करना है और 20% राजकारण करना है। वो 80% समाजकरण के माध्यम से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये लोगों के घर तक पहुंच रही है, लोगों की समस्या उठाने के लिए रास्तों पे उतरने के लिए तैयार है। अभी ऐसा आप लोग समझोगे कि अभी इलेक्शन का समय है करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये गली कुच्चे में जा रही है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय है, इलेक्शन आते और कल चले जाते हैं, पर लोगों की अगर समस्या छुड़ाने हैं, हमको लोगों के दिलों में राज करना है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों के घर तक पहुँच रही है और लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए कटिबद्ध है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके एनसीपी की तरफ से? लगातार एक्टिविटीज़ हमको उत्तर नागपुर में भी नज़र आ रही है, आप दक्षिण नागपुर में भी आप कूच कर चुके हैं सर, तो लगता है कि पूरे नागपुर शहर के अंदर ही आप कूच करने वाले और लगातार लोगों से संपर्क करने वाले? देखिए, ऐसा है कि हमारी बार बार मुलाकात हो रही है हर जगह पर। उत्तर नागपुर में मेरे ख्याल से 15 दिन में अपनी 4-5वीं मुलाकात है ये उत्तर नागपुर के कार्यक्रम को देखते हुए। आज दक्षिण नागपुर में भी ये कार्यक्रमों की शुरुआत है, क्योंकि जैसे माननीय अध्यक्ष साहब ने अभी बताया, उपाध्यक्ष साहब ने, कि तकलीफें जनता को हर जगह है। जिस तरीके से जनता के प्रश्नों का हल होना चाहिए उस तरीके से हल ये भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार महानगर पालिका में होते हुए भी हो नहीं पा रहा है। तो हमारे सोहेल भाई जैसे लोग बढ़ चढ़कर आम जनता के लिए उनके जो भी इश्यूज़ है उनको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं और उनके प्रश्नों को सही मायने से कहीं ना कहीं एक ताकत दे रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी छुड़ा पाए।